हेलो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो है लघुत्तम व महत्तम समापवर्त्य निकालना। तो आज हम सीखेंगे कि लासा और मासा कैसे निकालते हैं और इसमें के भी पूरी तरीके से क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसमें करीब करीब 2 से 3 वीडियो बनेंगे तो हम वो पूरे करा देंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि लासा और मासा कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम पहले मासा निकालना सीखेंगे, मासा ज्ञात करना। देखो मासा ज्ञात करने में क्या होता है, जैसे कोई संख्याएं दी हों 42, एक संख्या 42 है, फिर 70 है, 98 है और 126 है और पूछा है कि इसका मासा बताओ। यानी कि ये संख्याएं दी गई हैं और पूछा है कि इनका मासा बताओ। तो इनको मासा हम इनका कैसे निकाल देते हैं, 2 विधियां हैं, यानी कि 2 विधियां हैं मासा निकालने की। जो मासा निकालने की विधियां हैं 2 हैं। एक तो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि, और दूसरी है भाग विधि। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है। तो सबसे पहले हम डालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होगा, सबसे पहले हम सीधे सीधे लिख लें 42, फिर लिख लें 70, फिर लिख लें 98 और फिर लिख लें 126 और इनके हम क्या कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें। जैसे हम कर दें 2 तिहाई 6 सते 42, फिर इसके हम कर दें 2 सते 14 पंजे 70, फिर इसके हम क्या कर दें 2 सते 14 सते 98 और फिर इसके हम 123 के कैसे कर दें, 126 लिखा है तो 126 के हम फैक्टर कर दें 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 तिहाई 18 और 18 सत्ते 126। यानी कि इनको सबसे पहले हम क्या करें, इनके अभाज्य गुणनखंड कर दें। कैसे, 42 के 2 तिहाई 6 सत्ते 42, फिर 70 के 2 सत्ते 14 पंचे 70, फिर 98 के 2 सत्ते 14 सत्ते 98 और फिर 26 के 2 तिहाई 6 तिहाई 18 सत्ते 126। अब मासा निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि जो अंक सभी में कॉमन हो, यानी कि जो संख्या सभी में मिल रही हो वही हम उतारेंगे। जैसे देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, तो देखो 2 सभी में मिल रहा है। जब 2 सभी में मिल रहा है तो 2 हम नीचे उतार लेंगे। फिर देखेंगे कि और कोई संख्या मिल रही, तो देखो 7 यहाँ भी मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा और यहाँ भी मिल रहा, तो हम नीचे 7 भी उतार लेंगे। तो देखो अगर 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें, तो वो हम नहीं उतारेंगे। जो संख्या हमारी सभी में कॉमन मिलेगी हम उसको उतार लेंगे। तो इनका मासा क्या हो जाएगा, 2 सते 14, यानी कि 42, 70, 98 और 126 का जो मासा निकला हमारा वो कितना निकला, 14 निकला। तो ये हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि को कैसे मासा निकालेंगे। नेक्स्ट विधि है इसमें हमारी कि भाग विधि। भाग विधि देख लो कैसे निकालेंगे भाग विधि में। तो देखो भाग विधि में क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई हैं इनमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 126 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 42 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 42 से हम किस में भाग देंगे, 126 में। तो देखो कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो जाएगा। तो देखो कितनी बार कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12। तो देखो ये पूरी पूरी कट गई है। अब हमें जब 42 पूरी पूरी कट गई है तो 42 जब बड़ी संख्या को पूरी पूरी काट देगी तो और भी संख्याएं हमें ये देखनी होगी कि 42 से पूरी पूरी कट रही हैं। अगर नहीं कट रही तो हमारा ये मासा नहीं होगा। अब देखो 42 में 98 से भाग दो 98 में, तो 42 दूना
84, कितने बचे यहाँ पर 4 और यहाँ पर 14, फिर 42, तो 14 तियाँ 42, तो कितना बचा, अब 14 बचा। अब यहाँ पर हमारा मासा कितना निकला 14। अब देख लेते हैं कि 14 से सारी संख्याएं कट रही। देखो 14 तियाँ 42, फिर 14 पंचे 70, 14 सते 98 और 14 नीमा 126, यानी कि अब 14 से हमारी सारी संख्याएं कट रही हैं, तो इनका जो मासा हो जाएगा वो क्या निकलेगा, हमारा जो मासा निकलेगा वो हमारा 14 निकलेगा। तो ये हो गई हमारी भाग विधि और वो हो गई हमारी गुणनखंड विधि। एक विधि इनको निकालने की और है गुणनखंड विधि में ही, तो उससे हम मासा कैसे निकालेंगे। देखो गुणनखंड विधि में एक विधि और है, दूसरी विधि डाल दो गुणनखंड विधि में कि इनका मासा कैसे निकालें। क्या थी संख्याएं 42, 70, 98, 126। इनके हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे, ऐसे भाग इस तरीके से करेंगे। तो जब तक जैसे हमने 2 से काटा, देखो 2 दूनी 4, 2 एक कम 35, फिर 2 चौकू 8, 2 नेम 18, फिर 126। अब देखो ऐसी संख्या से हमें काटना है इनको कि सभी संख्याएं कटें, यानी कि इन संख्याओं को हमें ऐसी संख्या से काटना है कि उसी संख्या से सारी संख्याएं कट जाएं। तो देखो अगर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेंगे, 3 से काटेंगे तो कुछ कट जाएंगे कुछ, तो 7 से हम काट देंगे तो 7 तियाँ 21, 7 पना 35, 7 सते 49 और 7 एक कम 7, 7 अठे 56। अब देखो यहाँ पर आकर के भिन्न भिन्न संख्या में मिल गई, एक संख्या से कोई भी संख्या नहीं कटेगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 से काटें तो 3 से सभी संख्याएं नहीं कटेंगी, सिर्फ ये कटेगी ये कटेगी। तो हमारी सारी संख्याएं किन 2 संख्याओं से कटी, तो मासा हमारा कितना हो गया, जो मासा निकला हमारा वो निकला 2 × 7, यानी कि जो मासा निकला हमारा वो कितना निकला 14 निकला। तो इस तरीके से हम मासा निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, जहाँ तक सभी संख्याएं एक ही संख्या से कटें वहीं तक हमें काटना है, अन्यथा नहीं कटे तो वहीं पर हम छोड़ देंगे, जिन संख्याओं से कटी वही संख्याएं हमारी मासा हो जाएंगी। तो इन संख्याओं को ध्यान रखना कि मासा कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मासा निकालने का काम। अब देखो कैसे निकालेंगे हम लासा ज्ञात करना, यानी कि हम लासा कैसे निकालेंगे, हेडिंग डाल दो लासा ज्ञात करना। हेडिंग है हमारी लासा ज्ञात करना। तो लासा हम कैसे निकालेंगे, जैसे दिया है कि संख्याएं दी हैं 12, 15, 18, तो इनका हम लासा किस तरीके से निकालेंगे। तो लासा हम इनका एक ही विधि से निकालेंगे, सबसे सरल विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख लेंगे 12, 15, 18। अब इसमें हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इसके लिए कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 नाम 18। फिर देखो 2 से एक संख्या कट जाएगी, 2 तियाँ 6, फिर ये हो जाएगा 15 और फिर 9। अब देखो 3 से कटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 5 और फिर 1, फिर हम 5 से काट देंगे। तो जो एलसीएम, अब देखो लासा हमारा क्या होगा, अब जिन संख्याओं से ये कटा है उन्हीं को हम लिख देंगे। जैसे लिखा है 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3, गुणा में 3 और गुणा में 5। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 पच्चे 180। तो जो हमारा लासा हो गया वो कितना निकला, जो हमारा लासा हो गया वो हमारा 180 निकला। देखो लासा कहते किसको, जो संख्याएं हमारी दी होंगी वो संख्याओं का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा तो हमारा लासा। मासा क्या कहते हैं, जो हमारा मासा निकलता है, मासा से सभी संख्याएं पूरी पूरी कटती हैं तो वो मासा था। तो ये हमने सीख लिया कि लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, यानी कि एकदम लो लेवल से कि लासा कैसे निकालेंगे, मासा कैसे निकालें। तो ये तो सभी को आता है कि लासा निकालना और मासा निकालना। तो अगर 1-2 सवाल हम इसमें के करवा देते हैं, तो जैसे आ जाए 8, जैसे आ जाए 8, 12 और 20 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। 8, 12, 20 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके हम सीधे सीधे फैक्टर कर देंगे। 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 दहां 20, फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, फिर 2 एक कम 2, 2 3 से जाएगा नहीं, फिर 5
और फिर हम 3 से कर देंगे, 1 कम और फिर 5, फिर क्या कर देंगे 5 1 कम 1 और फिर 1। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो जो इनका एलसीएम निकला 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120। तो जो इनका एलसीएम निकला वो कितना निकला हमारा 120 निकला। अब देखो सभी संख्याएं जो होंगी एलसीएम को काट देंगी। 8 8 कम 8 8 5 40 15 बार जाएगा, 12 दहामन 120 जाएगा, 20 छक्का 120 जाएगा। तो ऐसे हम लासा निकालेंगे। एक क्वेश्चन मासा का देख लेते हैं कि मासा हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे संख्याएं दे रखी थी हमारी 36 कामा 84 का मासा। तो देखो 36 को हम लिख लें और 84 को लिख लें। अगर हमको ऐसे गुणनखंड नहीं आ रहे तो सीधे सीधे हम ऐसे कर दें 36 कामा 84। देखो 2 से तो दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 2 1 कम 2 2 8 16 2 चौको 8 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएंगी, 2 नाम 18 फिर 2 दूनी 4 3 1 हो जाएगा। फिर 3 से देखो दोनों कट जाए, 3 3 9 3 7 21। अब देखो एक ही संख्या से दोनों नहीं कटेंगे तो हम कहाँ पर रुक जाते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जो इनका मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 दूनी 4 3 12, यानी कि जो मासा निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा 12। अब देखो 12 से सभी संख्याएं कटेंगी, 12 3 36 12 7 84। तो दोनों संख्याएं हमारी कट रही हैं मासा से, तो ये हमारा मासा निकालना हो गया। अब देखो कभी कभी सवाल जो दे देता है भिन्न पर दे देता है। जैसे सवाल इन्होंने दे रखा है एक 5/6 कामा 4/5 5/6 कामा 7/8 और कामा 9/10 9/10 का लासा क्या निकालना है का लासा। अब देखो कभी भी अगर सवाल लासा और मासा का कभी भी सवाल अगर भिन्न रूप में दे दे, किस रूप में दे दे भिन्न में दे दे, तो हमें क्या करना है, अगर लासा पूछा है तो अंश का क्या निकालेंगे हम लासा और हर का क्या निकालेंगे मासा। ये ध्यान रखना, अगर लासा पूछा है तो अंश का लासा निकाल देंगे और हर का मासा निकाल देंगे। तो अंश का लासा कितना होगा 5 कामा 7 कामा 9। तो देखो 3 से काट देंगे पहले, 5 7 3 त्रिका 9, फिर 3 5 7 फिर 1 हो जाएगा, फिर 5 से एक बार चला जाएगा और फिर 7 से एक बार चला जाएगा। तो देखो 3 3 9 पना 45, यानी कि जो इनका लासा होगा वो कितना निकला 45 गुणे 7। तो 7 पना 35 के 5 हासिल 3 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि जो इनका लासा आ गया वो कितना आ गया, अंश का लासा कितना आ गया 315। तो ये हो गया लासा। और हर का क्या निकालना है हमें मासा, तो हर का हम मासा निकालने। देखो हर कितना दे रखा है, हर दे रखा है इन्होंने 6 8 10। अब देखो इसके फैक्टर कर दो, 2 3 6 फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 2 पंचे 10। अब देखो ये क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इनका मासा क्या होगा, जो मासा होगा वो 2 होगा, यानी कि जो मासा हो गया वो 2 हो गया। तो ये इनका लासा कितना निकलेगा 315/2 निकलेगा। तो भिन्न में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि अगर कभी सवाल अंश और हर में आ जाए, अगर लासा पूछ दे तो अंश का लासा हर का मासा, और अगर मासा पूछ दे तो अंश का मासा और हर का लासा निकालना। तो ये जस्ट उल्टा लगाना, इसको ध्यान रखना कि भिन्नों के सवाल कैसे लगेंगे लासा और मासा निकालने में। अब हमने इसलिए आज पहले ही सवाल लिख लिए क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है, तो उससे में पहला सवाल दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 कामा 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। अब देखो हमने पढ़ा महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, तो जहाँ पर बड़ी से बड़ी आ जाए, ये कोड वर्ड ध्यान रखना, जहाँ पर मिल जाए बड़ी से बड़ी तो वहाँ पर ध्यान रखना हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। जहाँ पर बड़ी से बड़ी मिल जाए वहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मासा। तो 24 60 कामा 84 का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर 60 का 2
दूनी 2, दूनी 4, तिहाई 12, पंचे 60, फिर 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी नहीं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 7 84। तो इनका मासा क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिले वही हमें, देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 2 हम लिख लें। अब देखो 2 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो 2 फिर हम लिख लें। फिर देखो और कोई कॉमन मिला, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 3 लिख लें। और तो कोई कॉमन मिल नहीं रहा, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी कि मासा कितना हो गया, 12 हो गया। अब अगर हमें उत्तर चेक करना है हमारा सही है क्या गलत, तो 12 से सभी संख्याओं में भाग दे दो, पूरी पूरी संख्याएं कटेंगी। देखो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सते 84। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। जब कभी भी पूछते बड़ी से बड़ी, तो हमेशा ध्यान रखना कि 99% हमें वहां पर क्या निकालना है, मासा निकालना है जब पूछते बड़ी से बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल देखिए, ये मिटा देते हैं पहला वाला सवाल हम मिटा रहे हैं। अब दूसरा सवाल क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, वह छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी पूछ दिया जाए तो हमेशा ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, फिर हमें लासा निकालना है। जब बड़ी से बड़ी तो मासा निकालना है, और जब छोटी से छोटी तो लासा निकालना है। संख्याएं क्या दे रखी हैं, 18, फिर 21, फिर 24 और फिर 27। तो देखो इनका एलसीएम निकाल दो, दुनाम 18, फिर 21 तो जाएगा नहीं, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 27 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो 9 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर ये 27 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो, फिर 9 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 एक कम 3, और फिर 3 नेम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3 7, फिर 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा 1 7 1, और फिर 7 आ जाएगा। फिर लास्ट में हमें क्या मिल गया, लास्ट में हमें 7 मिल गया, 1 1 1 1। तो अब देखो इनका एलसीएम क्या हो गया, जो लासा होगा इनका क्या होगा, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और लास्ट में 7। 2 दूनी 4 दूनी 8, तिहाई 24, तिहाई 72, 72 और गुणे 21 कर दो, तो इनका हम गुणा कर दें तो 1 दूना 2, 1 सत्ते 7, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो इनका जो एलसीएम निकला 2 7 4 11 के 1 हासिल 1 4 1 5। तो जो इनका एलसीएम निकला वो कितना निकला, जो इनका एलसीएम निकला वो निकला 1512। अब देखो जो भी संख्याएं दी होगी ये सारी की सारी संख्याओं का भाग इसमें चला जाएगा पूरी तरीके से, चाहे 18 हो, चाहे 21 हो, चाहे 24 हो, चाहे 27 हो। तो इन संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाएगा और कोई भी शेषफल रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये जब कभी छोटी से छोटी कह दे तो हमें क्या निकालना है, तो हमें लासा निकालना है, और जब बड़ी से बड़ी कह दे तो हमें क्या निकालना, मासा निकालना है। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, इसमें के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमारा, वह न्यूनतम संख्या। अब देखो न्यूनतम आ गया तो हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं दी हैं इनसे हम भाग देंगे तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, उसमें 2 शेष बचेगा। देखो इसमें के सवाल कैसे निकालें, न्यूनतम दिया है तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 4, 6, 8, 12, 16। तो देखो इनका हम एलसीएम निकालें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 अठी 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौकू 8। फिर देखो 2 से चला जाएगा 3, फिर 1, फिर 3, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 से चला जाएगा 3, फिर 1, 3 और फिर 1, फिर 3 से चला जाएगा तो 1 1 1 1 और फिर 1। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, जो लासा आ गया इनका वो कितना आ गया, देखो 2
दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 1 2 गुणे 2 और गुणे 3, जो इनका एलसीएम आ गया कितना निकला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। तो देखो जो इनका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 48 आ गया। अब देखो लासा हमारा जो निकलता है वो इन संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा, इन संख्याओं से हमारा जो लासा 48 निकला है वो पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि शेषफल 2 बचना चाहिए। तो हम क्या करें, इसमें 2 ऐड कर दें। जब इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 50 आ जाएगा। तो अब हम उन संख्याओं से भाग देंगे तो इनमें जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, वो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। तो अब कभी भी इसमें के सवाल आ जाए वह न्यूनतम संख्या पूछ रहे तो हमें एलसीएम निकालना था, और लासा जो निकलता है वो सभी संख्याओं से पूरा पूरा कटता है। पूरा पूरा कटने का मतलब है, तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि हमारा 2 शेष बचना चाहिए, तो जो हमारा एलसीएम निकला है उसमें हम 2 जोड़ दें। अब उन संख्याओं से जो हम भाग देंगे तो ये हमारा 2 रिमाइंडर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न दे रखा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। अब देखो इसमें के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। जब इसमें क्या करना है हमें, जब कभी इसमें के क्वेश्चन पूछ दिए जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे वह न्यूनतम संख्या क्या है, तो देखो 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा, 1 रिमाइंडर बच रहा। 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 2। 6 से बच रहा 3। अब देखो इनका डिफरेंस बराबर बराबर कितना, देखो 4 से हमें रिमाइंडर कितना दे रहा, 1 बचा, फिर इसमें 2 बचा, फिर इसमें 3 बचा। अब देखो इसमें क्या बच रहा, 3, और फिर इसमें भी 3, और फिर इसमें भी 3। तो ये जो हमारी संख्या बच रही है ये बराबर बराबर बच रही है। तो इसका मतलब है कि इसका हम एलसीएम निकाल लें, लासा निकाल लें, जो लासा निकले उसमें हम 3 ऐड कर दें। तो देखो 4, 5, 6 का लासा क्या होगा, 4, 5, 6 का जो लासा होगा वो हम निकाल दें। तो देखो 2 दूनी 4, 5, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 एक कम 2, फिर 5, फिर 3, और फिर 3 एक कम 3, और फिर 5, फिर ये हो जाएगा 5, 1, 1। तो देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, यानी कि जो हमारा एलसीएम निकला वो कितना निकला, 60 निकला। अब जब हमारा एलसीएम 60 निकला तो इन संख्याओं से जो हम भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएंगी। तो देखो 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या, 15 चौको 60, 12 पंजे 60, 6 दाम 60। लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना बचना चाहिए, एलसीएम हमारा 1 बचना चाहिए। 4 से भाग दें तो 1 बचे, 5 से भाग दें तो 2 बचे, 6 से भाग दें तो हमारा लासा यानी कि जो रिमाइंडर है वो 3 बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारी बराबर संख्या कितनी आ रही थी, 3। तो अगर 60 में से हम 3 कम कर दें तो कितना बचेगा, 57 बचेगा। अब देखो 4 से भाग दो, इसमें 4 एक कम 4, 4 चौकू 16, 14 चौकू 56, फिर 5 से भाग देंगे 11 पचे 55, 2 रिमाइंडर, फिर 6 से भाग देंगे तो 6 नाम 54, 3 रिमाइंडर। यानी कि वो जो संख्या है हमारी वो कितनी है, 57 है। यानी कि अगर हम इनमें से उन संख्याओं में से जो हमारा बराबर यहाँ पर बच रहा है, तो ये जो घटाने पर हमारा जो बराबर संख्या आ रही, जो एलसीएम हमारा निकलेगा उसमें से हम 3 कम कर देंगे तो उन संख्याओं से जो हम भाग देंगे तो हमारी संख्या वो मिल जाएगी जो हमें रिमाइंडर बराबर देगी। तो इसमें के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि 13 का वह न्यूनतम गुणज क्या है। यानी कि अब क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम है तो हमें लासा ही निकालना है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 13 का फैक्टर होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि जिसमें 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचेगा। यानी कि 2 शेष बचता है। 2 शेष कब बचता है, जब 4, 5, 7, 8 से भाग देते हैं। तो देखो पहले उनका एलसीएम निकाल देते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 से जब हम भाग दें तो इनका एलसीएम निकालने, देखो 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6, 7, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दें 1,
5 3 फिर 7 और फिर 2, फिर एक बार 2 से चला जाएगा तो 1 5 3 7 1। तो देखो एक बार अब किससे भाग चला जाएगा, 3 बार 3 से, फिर एक बार 5 से और फिर एक बार 7 से, वो हम ऐसे लिख दें बस। तो अब देखो इनका लासा कितना आ गया, इनका जो लासा निकला हमारा कितना निकला, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120 और 120 गुणे 7 तो कितना निकला 840। यानी कि जो एलसीएम निकला हमारा वो कितना निकला 840। जो एलसीएम है वो इन संख्याओं को पूरा पूरा काटेगा, ये संख्या को ये पूरे पूरे काट रहे हैं, लेकिन हमारा एलसीएम कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब 2 एलसीएम बचेगा तो यहाँ पर हम क्या कर दें, अब ये 13 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया, इतना कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखो इसमें क्या प्रक्रिया हम अपनाएंगे। तो जो इनका एलसीएम निकला इन संख्याओं का, जो इन संख्याओं का हमारा लासा निकला वो कितना निकला, वो निकला 840। लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, 13 की गुणज होना चाहिए। तो देखो इसको हम क्या कर लें, 840 के कर लें और प्लस 2 कर लें। जब हम इसमें 13 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब देखो 13 का गुणज है तो इसीलिए हमने 13 से भाग दिया, तो इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। अब देखो क्या करना है, हम यहाँ पर रिमाइंडर ज्ञात कर लें कि यहाँ पर रिमाइंडर है कितना। तो देखो 13 पचे 65, यानी कि 13 पचे 65 हो जाएगा, कितना बचेगा 13 छंग 78 कर लो, 13 छंग 78 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 छंग 78 2 80 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, 13 चौकू 52। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा 8 के प्लस 2/13। ये हमारी पहली वाली विद नंबर सिस्टम वाली काम आ रही कि रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। अब ये रिमाइंडर हमारा हो गया, इतना बचा यहाँ। अब हम क्या करें, के का अब हम ऐसा मान रखें कि वो 13 से कट जाए, यानी कि के का हम ऐसा मान रखें कि वो 13 से कट जाए। तो देखो अगर यहाँ पर हम रखें 2 के की जगह पर तो 8 दूनी 16 तो 18 नहीं कटेगा। 3 रखें, हाँ अगर 8 गुणे 3 प्लस 2 रख दें और भाग 13 कर दें तो देखो 8 3 24 प्लस 2 26 और 13 से पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बचेगा। तो के का मान हमारा क्या आ गया, के का मान जो हमारा निकला, यानी कि जो यहाँ पर के की वैल्यू निकली वो कितनी निकली, के की वैल्यू हमारी निकली है 3। तो संख्या हमारी कितनी बन रही थी, जो संख्या बन रही थी वो बन रही थी 840 के प्लस 2। तो हम देखो 840 यहाँ पर कर दें, जो संख्या हमारी बन रही थी 840 गुणे 3 प्लस 2, क्योंकि के बराबर 3 है, 3 0 0 3 चौको 12 के 2 हासिल 1 3 8 24 25 प्लस 2 तो कितना आ गया 2522। यानी कि जो हमारी संख्या आ गई वो कितनी आ गई 2522 आ गई। इन संख्याओं से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, 13 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर 13 कम 13 12 बचेगा, 122 हो जाएगा, 13 नीमा 117 5 बचेंगे 52 हो जाएगा, तो 13 चौकू 52। तो इसमें के सवाल ध्यान रखना, ये कैसे किया हमने कि जो संख्या हमारी 2 शेष बचा रहा है, 2 शेष कहाँ पर बचा रहा है, यहाँ से 2 शेष बचा रहा है, लेकिन जब हम इसमें जोड़ देंगे तो 13 से ये पूरी पूरी कट जाएगी। इनसे भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन 13 से भाग देंगे क्योंकि 13 का पूर्ण गुणज है तो पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमें के का मान निकालना है कि के का मान कितना था। तो हमने यहाँ पर 13 से जब भाग दिया इसमें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 8 के और प्लस 2 यहाँ लें, तो के की वैल्यू हम इतनी यहाँ पर रख दें कि 13 से हमारा पूरा पूरा कट जाए। तो हमने के का मान 3 यहाँ पर रख दिया, तो 8 3 24 2 26 13 से पूरा पूरा कट गया। तो के का मान हमारा कितना आ गया, के का मान जो निकला हमारा वो 3 निकला, यहाँ पर रख दिया तो वो जो संख्या आ गई हमारी वो कितनी आ गई 2522 आ गई। तो ये सवाल ऐसे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है जो हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा वो क्या कह रहा है 23 का न्यूनतम गुणज। अब देखो यहाँ पर क्या है न्यूनतम गुणज है, तो हमें क्या निकालना एलसीएम निकालना। 23 का न्यूनतम गुणक क्या है जिससे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 8 से 18 से भाग देंगे हम, 21 से भाग देंगे, फिर 24 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, तो देखो 7 बचेगा, यहाँ पर -7 कर दें, यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा
13। तो जहाँ यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 11 और फिर यहाँ पर 11, तो ये रिमाइंडर हमारा बचना चाहिए। यानी कि देखो समान संख्या यहाँ पर बच रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो लास्ट में हमारा लासा निकलेगा उसमें से हमें कितना घटाना पड़ेगा, उसमें से हमें 11 घटाना पड़ेगा। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, 18, 21 और 24 का। तो जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, दुनाम 18, 21, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 9, फिर 21, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से काट देंगे 9, फिर 21, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट देंगे 3 तिहाई 9, फिर 3 सते 21, 3 एकम 3, फिर 3 बार जाएगा और फिर 7 बार जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 तिहाई 72, 72 गुणे में 7, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 सते 49 और 1 50। यानी कि जो इनका एलसीएम निकला वो कितना निकला, 504 निकला। अब देखो वो क्या कह रहा है, 23 का गुणज होना चाहिए, तो हमें नहीं पता वो 23 का गुणज कितना। तो देखो अब यहाँ पर हम ये मिटा रहे हैं, तो एलसीएम ध्यान रखना है, एलसीएम कितना निकला हमारा 504। ये भी मिटा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है कितना एलसीएम से घटाना है, 11 घटाना है, तो ये भी मिटा देंगे। तो जो संख्या बनेगी अब हमारी क्या बनेगी, क्योंकि 23 का गुणज हमें नहीं पता 23 का गुणज कौन सा है, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 504 के माइनस 11 और भाग हम कितने से कर दें, 23 से कर दें। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, इसको काटें, कटेगी कैसे, तो वही वाला हमारा नियम रिमाइंडर वाला लगा दें, इसमें हम भाग दें। देखो 23 से, 23 दूना 46, 46 हो गए, बचे कितने, 50 में से 46 चले गए, 4 बचे, 4 यहाँ तो कितने हो गए, 44 हो गए। तो जब 23 दूना 46 और फिर 44 में हम जब 44 में हम 23 से भाग दें कितना बचेगा, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 21 के माइनस 11 भाग 23। अब देखो जब ये रिमाइंडर हमारा इतना बचा, तो अब हम के का मान इतना रखें कि के का मान हम इतना रख दें यहाँ पर कि 23 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखो 23 21 गुणा 5 माइनस 11 बटे 23 हो जाएगा। तो 21 पच्चे 105, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस का 11 भाग 23 कर दो, तो 11 इसमें से चले जाएंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ से 15 15 नहीं 4 बचे, और यहाँ पर बचे 100, यहाँ 11, तो यहाँ से लिखा है 10, 10 में से 1 चला गया 9, तो 94 भाग 23। तो नहीं जा रहा, 5 बार में भी ये नहीं जा रहा, क्योंकि 21 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, तो ये नहीं जा रहा, 5 बार में भी नहीं जा रहा। अगर हम 6 बार रखें, 21 छक्का 126, 126 में से 11 चले जाएं तो 5 बचेगा 1, हाँ 6 बार जाएगा। तो देखो 21 गुणा 6 माइनस 11 बटे 23, तो कितना हो जाए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 माइनस 11 भाग 23, तो कितना बचा, 5 1 1, 115 बटे 23, तो 23 पंचे 115। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0। के का मान हमारा क्या निकला, के का जो मान निकला हमारा वो 6 निकला, और संख्या हमारी कितनी थी, 504 के माइनस 11। तो हम वो संख्या निकाल दिए, मिटा रहे अब हम। तो यहाँ तक हम के का मान निकाल लिए, के का मान हमारा कितना निकला, 6 निकला। अब हम संख्या निकाल दें, संख्या कितनी थी हमारी, 504 के माइनस 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 504 गुणे 6 माइनस 11, तो 6 24 0, 6 पंचे 30 माइनस 11, तो यहाँ कर दो 3000, 3 और 1, यानी कि जो संख्या आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 3013 आ गई। अब इनमें हम भाग देंगे तो ये 13 से बचेगा। तो इसमें के कभी भी सवाल आ जाए कि ये संख्या इतने का गुणक है तो कैसे लगाएंगे, पहले रिमाइंडर हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसका मान निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है वो कह रहा है कि 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी, कितने बजे बजेंगी। हमें नहीं पता कि कब वो बजती हैं, लेकिन कितने बजे बजे। देखो कभी भी घंटियों के सवाल आ जाएं, इसमें के सवाल आ जाएं, तो हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो देखो 5, 6, 8,
कामा 9 का हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो 5 कर दें, 2 तिहाई 6, 2 चौकू 8, 9 कर दें, फिर 2 से फिर चला जाएगा, तो 2 5, फिर 3, फिर 2, फिर 9, फिर 2 से एक बार चला जाएगा, 5 3 1, फिर 9, फिर देखो 3 बार 5 1, फिर 1, फिर 3, फिर एक बार 3 से चला जाएगा, और फिर लास्ट में एक बार 5 से चला जाएगा। तो देखो इनका एलसीएम जो निकला, क्या निकला, एलसीएम निकला वो कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72, और 72 पंचे कितना निकला, 5 दूनी 10 का 0, 5 होते 35, 5 होते 35 हो गए 36। ये क्या निकले हैं, 360 सेकेंड निकले हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड दे रहा है, 5 6 8 9 सेकंड के बाद बजती हैं। तो ये क्या निकला हमारा, ये जो निकला है हमारा सेकंड निकला है। तो जब ये सेकंड निकला, अब हम इसके 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में, ये सेकंड है 1 घंटे में सेकंड, तो ऐसा करें हम, ये 360 सेकंड निकले हैं, और 1 घंटे में 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 मिनट में सेकंड देखो, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो 1 मिनट में सेकंड कितने निकले 60, 360 मिनट में इसमें सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 6 मिनट। यानी कि वो घंटियां कब दोबारा बजेंगी, वो जो घंटियां बजेंगी वो 6 मिनट के बाद बजेंगी। यानी कि यहाँ पर क्या कर 4 घंटियां 5 6 8 तक 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये सेकंड है, ये ध्यान रखना। एलसीएम निकालना, जो ये निकला ये हमारे सेकंड निकले, तो हम इनके मिनट बना दें। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, तो 360 सेकंड कितने मिनट के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 6 मिनट के बराबर। तो 6 मिनट के बाद ये घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। तो इसमें के क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी भी घंटियों के क्वेश्चन आ जाए तो सीधे सीधे हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना, ज़्यादातर ध्यान करके। तो ये हो गए 7 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या कह रहा है। 4 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या हमें कौन सी ज्ञात करें, जिससे 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, यानी कि 2 शेष बचता है। अब देखो 4 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 9 9 9 होगी, यही तो होगी। तो देखो इनका हम क्या करें, पहले एलसीएम निकाल लें। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम क्या करें, देखो एलसीएम निकालना है, 2 से भाग दें, 3, 5, 4, 6, फिर 2 से भाग दें, 3, 5, 2, 3, फिर 2 से भाग दें, तो 3, 5, 1, 3, फिर एक बार 3 से चला जाएगा, और फिर एक बार 5 से चला जाएगा, बस। तो यहाँ पर क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 पंचे 120, यानी कि जो संख्या आ गई हमारी 120 आ गई। इनका एलसीएम आ गया 120। अब 4 अंकों की निकालनी है, तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। तो हम ये मिटाए देते हैं, इनका एलसीएम हमारा कितना पता चल गया, जो एलसीएम निकला हमारा वो कितना निकला 120, यानी कि जो लासा निकला वो कितना निकला 120। अब देखो 9999 अधिकतम संख्या होती है, तो हम क्या करें, 9999 120 से भाग दे दें, तो वो संख्या हमें पता चल जाएगी, क्योंकि 120 का फैक्टर तो इनका भी फैक्टर। तो 999 में 120 से हम भाग दे दें, तो देखो 120, 20 चौको 80, 8 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, 800, हाँ 8 बार चला जाएगा ये, तो 8 0 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 1 8 1 9, तो कितना बचा यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 3, और फिर ये बचा 399। तो यहाँ पर कितना, फिर 3 बार चला जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर कितना बचा 9 39, यानी कि शेषफल कितना बच रहा 39। जो संख्या हमें 9999 इसमें कितना ज़्यादा पड़ रहा है, इसमें ज़्यादा पड़ रहा है 39। तो अगर इस संख्या में से हम 39 कम कर दें, इस संख्या में से हम 39 कम कर दें, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 9960, यानी कि वो जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 9960 होगी। अब देखो इस संख्या से आप लोग भाग दोगे तो पूरी पूरी कटेगी, 9 9 18 से 24, 3 से कटी जाएगी, 5 से कटी जाएगी,
और 8 से इकाई दहाई सैकड़ा में भाग दो तो कटी जाएगी, 12 अट्ठे 96, 12 3 36। अब क्या कह रहा था, अब ये संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये निकालना है कि 2 शेष बचे, तो हम क्या करें, इसमें 2 जोड़ दें, क्योंकि पूरी पूरी कट रही है। तो जब इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, 9962, यानी कि जो हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो अब भाग दोगे तो यहाँ पर 2 शेष बचेगा। देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 शेष बच रहा। फिर 5 से भाग दोगे, 5 एकम 5, 4 बचे 49 हो गए, 5 नेम 45, और फिर 4 बचे, 5 दूनी 10, और फिर 2 शेष बचेंगे, फिर 8 से। तो अब हमारा क्या हो गया, 5 अंकों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर 4 अंक कर लेते हैं क्योंकि गलती से 4 अंक लग गया, तो यहाँ पर हम 4 अंक कर लेते हैं। 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें तो क्या हो जाएगी हमारी, 9962 हो जाएगी। जो 3, 5, 8, 12 से जो हम भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। गलती से यहाँ पर 5 अंक थे तो हमने 4 अंकों वाली लगा दी, तो हमें 4 अंक ही कर लेने हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं, चाहे 4 अंक हो चाहे 10 अंक हो, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसे ही लग जाएंगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि 10,000 संख्या क्या दे रखी है, 10,000 तो मिट गया है, तो 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें। अब हमें कौन सी संख्या निकालनी है कि 10,000 के निकटतम है, 10,000 के निकटतम यानी कि 10,000 के नजदीक है कोई संख्या। क्या करें कि 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित है। अब हमें क्या करना है कि ये संख्या इन संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी और नजदीक किसके, 10,000 के, तो हम क्या करें, लासा निकाल लें। तो देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 का जो हम एलसीएम निकालेंगे वो कितना निकलेगा, देखो 3, फिर 2 दूनी 4, फिर 5, 2 तिहाई 6, 7, फिर 2 चौको 8, फिर 2 से हम भाग देंगे 3, फिर 1, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, फिर 1, 5, 3, 7, फिर 1, और फिर एक बार 3 से चला जाएगा, एक बार 5 से चला जाएगा और एक बार 7 से चला जाएगा, तो लास्ट में हमारे 1 1 सब बच जाएंगे। तो ये हम टाइम के लिए कर रहे हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, तिहाई 24, पंचे 120, और 120 गुणे 7 कितना आ जाएगा, 840, यानी कि वो जो संख्या आएगी, यानी कि 840 हमारा इनका एलसीएम निकला। अब देखो संख्या कौन सी है, 10,000 के नजदीक है, तो हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि तुक्का मार दें कौन सी 10,000 के नजदीक, तो हम क्या करें, अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसको एलसीएम हमें पता चल गया 840 है, तो हम क्या करें, 10,000 में 840 से भाग दें तो हमें पता चल जाएगा कि नज़दीकी संख्या कौन सी है। तो देखो ये 10,000 है, 10,000 में हम 840 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, तो 840 लिख दें, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर हम 2 से भाग दे दें, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 बार अगर हम करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1680, यानी कि इस संख्या में 80 कम पड़ रहा है। अगर 10,000 में 80 और होते तो वो संख्या हमारी क्या होती, पूरी पूरी कट जाती। इस 0 की जगह पर अगर हम 80 और कर दें तो यानी कि जो निकटतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 10,080, यानी कि जो निकटतम संख्या है वो हमारी 10,080, क्योंकि यहाँ पर भाग 1680 2 बार जाएंगे तो 1680 है, और यहाँ पर 16 है तो 1600 है, तो 80 कम पड़ रहा है। तो अगर इसको हम 80 दे दें तो 10,000 के निकट है एकदम, 10,000 के नज़दीक है एकदम, 10,080, तो जो संख्या निकली हमारी वो क्या निकली, 10,080 निकली। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं ये एलसीएम पर ही आधारित चल रहे हैं अभी। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। तो देखो जब 10 से भाग दिया गया भैया इसमें, तो शेष कितना बचा, जब हमने 10 से भाग दिया तो शेष कितना बचा भैया, 9 शेष बचा। ठीक है 9 बचने दो। फिर 9 से जब हमने भाग दिया तो शेष कितना बचा भैया, 8 शेष बचा रहे हैं ये, वाह भाई वाह। फिर क्या करें, 8 से भाग दिया, फिर जब हमने 8 से भाग दिया तो शेष कितना बचा रहे हैं, तो भैया ये 7 शेष बचा रहे हैं।
अब हमें वो संख्या निकालनी, तो देखो 10 में से अगर 9 कम करें तो कितना बचेगा 1, फिर 9 में से 8 कम करें तो कितना बचेगा 1, 8 में से 7 कम करें तो कितना बचेगा 1। यानी कि इनका एलसीएम निकाल करके लास्ट में हमें कितना घटाना है 1 घटाना है। तो 1 का देखो 10 9, तो 10 कामा 9 कामा 8 का हम क्या निकालें एलसीएम निकालने। तो देखो 2 पंचे 10 9 2 चौकू 8, फिर 5 फिर 9 फिर 2 और फिर 2 से चला जाए 5 फिर 9 फिर 1 फिर 3 से चला जाएगा 5 फिर 3 त्रिका 9 और फिर एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24 तिहाई 72 पंचे 72 गुणे 5 कितना आ जाए 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि जो संख्या बची हमारी 360 बची। अब देखो जब इसमें 10 से भाग दोगे तो कितना शेष बचना चाहिए, जब हम 10 से भाग दें तो इसमें 9 शेष बचना चाहिए। तो देखो और फिर 9 से भाग दें तो 8 शेष बचना चाहिए, 8 से भाग दें तो 7 शेष बचना चाहिए। अब हम इसमें कितना कम कर दें, देखो बराबर बच रहा है एक, तो 360 में से जो हम एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा 359। अब देखो इसमें जब आप 10 से भाग दोगे तो 9 शेष बचना चाहिए, 10 तिहाई 30 10 बचे 50 9 शेष बच रहा। फिर जब 9 से भाग दोगे तो 8 शेष बचना चाहिए, देखो 9 चौक 36 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा, 9 तियाँ 27 27 8 बचेंगे फिर 89 हो जाएंगे, 9 नेम 81 8 शेष बच रहा। फिर जब हमने 8 से भाग दिया तो 7 शेष बचना चाहिए, देखो 8 चौकू 32 3 बचा 39 हो गए, 39 हो गए तो 8 से भाग देना 39 हो गए, 8 चौकू 32 कितना शेष बचा 7। तो अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। ये सभी सवाल थे हमारे एलसीएम